मैं डॉक्टर नूतन रानी, सहायक प्राध्यापक LBSM कॉलेज, इतिहास विभाग, करंडी, जमशेदपुर। आज हम सेमेस्टर 6 के बच्चों को कोर कोर्स 13 में जेम्स हिक्की का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखें कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजट, उसके बाद समाचार पत्रों का आगमन कैसे हुआ, कौन कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे। वे अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिए जाने जाते थे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम के रूप में भारत आए थे और कलकत्ता से उन्होंने अंग्रेजी में बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अपनी निष्पक्ष लेखनी से उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि वायसराय जैसे ताकतवर ओहदेदार वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए स्वेच्छाचारी और कंपनी के धन का निजी हित में उपयोग किया जाना भी उनकी कलम से नहीं बचा। इन्हीं सुर्खियों के कारण अंग्रेज होने के बावजूद उन्होंने कई बार कंपनी की जेल में भी उनको रहना पड़ा। हिक्की अब तो बीते ज़माने की कहानी है, किंतु इनकी सच्चाई बयान करने के लिए अब भी कलकत्ता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में उनके प्रकाशन की एक प्रति अब भी सुरक्षित है, जिसे देख भारत या अंग्रेज पत्रकार ही नहीं, दुनिया भर के पत्रकार अपने लिए प्रेरणाप्रद मानते हैं। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ। हिक्की गजट के प्रकाशन का एक कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था। यह मानना कि वह अंग्रेजी प्रशासन के विरोध के लिए निकाला गया गलत और भ्रामक है। हाँ, यह जरूर है कि उसमें अंग्रेजी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समाचार प्रमुखता से होते थे। समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीति, खेलकूद, व्यक्तित्व, विज्ञापन इत्यादि जानकारियाँ सस्ते कागज़ पर छपी होती है। समाचार पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार पत्र प्रायः दैनिक होते हैं, लेकिन कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं छमाही भी होते हैं। अधिकतर समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में
और स्थानीय विषयों पर केंद्रित होते हैं। आइए हम लोग समाचार पत्रों का इतिहास के बारे में जानें। सबसे पहला ज्ञात समाचार पत्र 59 ईस्वी पूर्व का द रोमन एक्टा ड्यूरना है। जूलियस सीजर ने जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से अवगत कराने के लिए उन्हें शहरों के प्रमुख स्थानों पर प्रेषित किया। 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ। अखबार का इतिहास और योगदान। यूं तो ब्रिटिश शासन के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा अखबारों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उसका स्वरूप अखबारों की तरह नहीं था। वह केवल एक पन्ने का सूचनात्मक पर्चा था। पूर्ण रूपेण अखबार बंगाल से बंगाल गजट के नाम से वायसराय के द्वारा निकाला गया था। आरंभ में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया। चूँकि सारे अखबार अंग्रेजी में ही निकल रहे थे, इसलिए बहुसंख्यक लोगों तक खबरें और सूचनाएं पहुंच नहीं पाती थी। जो खबरें बाहर निकल कर आती थी और थित से गुजरते हुए वहाँ अपना आतंक फैलाते रहते थे। उनके खिलाफ न तो मुकदमे होते और न ही उन्हें कोई दंड दिया जाता था। इन नारकीय परिस्थितियों को झेलते हुए भी लोग खामोश थे। इस दौरान भारत में द हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, मुंबई मिरर जैसे अखबार अंग्रेजी में निकलते थे, जिसमें उन अत्याचारों का दूर दूर तक उल्लेख नहीं रहता था। इन अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बंगला, उर्दू आदि में पत्रों का प्रकाशन तो होता रहा, लेकिन उसका दायरा सीमित था। उसे कोई बंगाली पढ़ने वाला या उर्दू जानने वाला ही समझ सकता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड की शुरुआत ने भाषाई स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह केवल एक पत्र नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान था जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिंदी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आज़ादी की जंग उन्हें काफ़ी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता था, ताकि अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की खबरें दबी रह जाए। अंग्रेज सिपाही किसी भी क्षेत्र में घुसकर मनमाना व्यवहार करते थे। लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती थी। वो जिस भी
क्षेत्रों में एक नई दिशा मिली। अब लोगों तक देश के कोने कोने में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुंचने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पत्र के संपादक जुगल किशोर को सहायता के अभाव में दिसंबर 1827 को पत्र बंद करना पड़ा। 10 मई 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत का प्रकाशन हुआ। यह पत्र भी लोगों की आवाज़ बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम। इसके बाद जुलाई 1854 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षन का प्रकाशन किया। उस दौरान जिन भी अखबारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई भी खबर या आलेख छापे, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था, उसकी प्रतियां जलवाई जाती थी, उसके प्रशंसकों, संपादकों, लेखकों को दंड दिया जाता था, उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता था ताकि वो दोबारा फिर उठने की हिम्मत न जुटा पाए। आज़ादी की लहर जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी, अखबार भी अत्याचारों को सहकर और मुखर हो रहे थे। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के उपरांत हिंदी पत्रों की आवाज़ और बुलंद हो गई। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम पत्र निकाला। इन पत्रों ने युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन पत्रों ने आज़ादी पाने का एक जज्बा पैदा कर दिया। केसरी को नागपुर से माधवराव शप्रे ने निकाला, लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखों के कारण इस पत्र पर पाबंदी लगा दी गई। उत्तर भारत में आज़ादी की जंग में जान फूंकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारियाँ प्रकाशित होती थी। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था और वे ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और भी उत्साहित हो उठे थे। इसकी आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेज प्रशासन ने इसके लेखकों, संपादकों को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी, लेकिन यह पत्र अपने लक्ष्य पर डटा रहा। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पत्रों का प्रकाशन होता रहा। उन पत्रों ने लोगों में स्वतंत्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। अगर यह कहा जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये अखबार किसी हथियार से कम नहीं थे, तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेस आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है, आज़ादी की जंग में यह उतनी ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था। न तो उसमें मनोरंजन का पुट था
और न ही ये किसी का कमाई का जरिया था। ये अखबार और पत्र पत्रिकाएं आज़ादी के जांबाजों का एक हथियार और माध्यम थे, जो उन्हें लोगों को घटनाओं से जोड़े रखता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था, है और रहेगा, और जिसकी शुरुआत हिक्की के बंगाल गजट से हुई। थैंक यू।